हाँ जी, पढ़े आगे। कौन सा राजा पढ़ लिया था? अपर गंगे, उसको हटा दिया किसने? अगला लिख लो, पृथ्वीराज सेकंड। क्या हुआ, क्या नहीं समझ में तेरे? सर्दी लग रही है? गर्मी है? हैं? गर्मी, ठंड हो रही है, थोड़ा सा कम बीमार हो जाओ। है? हाँ तो मतलब गर्मी कर दे। तो ध्यान रखा करो भाई रे, आजकल ऐसी से डायरेक्ट बाहर धूप भयंकर है ना, बीमार हो जाओगे। है? क्या हो जाएगा? गर्म सर्दी का, सर्द गर्म हो जाती है। हाँ, इसने क्या कहा, गर्म सर्दी क्या हो जाता है? अंटा, आटा, आटा क्या होता है? ऐसे तुम बोलते हो। हाँ। सर्द गर्म हो रहा जाती है। नहीं, थोड़ा सा यू कर लिया करो भाई, जैसे क्लास से बाहर निकलते जाते हो 2-3 मिनट बाहर खड़े हो जाया करो, तो नॉर्मल टेम्परेचर में सीधे भाग के बाहर की तरफ जाते हैं, लू लग जाएगी और तो क्या है। और हाँ, धूप में जाना ही क्यों है? तो घर, हाँ, छाता दिए नहीं क्या आपको? मैं अभी देखो, अभी फोन कर। अरे आज ही आ रहे हैं अपने, है ना? अभी वो आ जाएंगे, यदि पहले तो आज दे देंगे, वरना कल दे देंगे। हाँ, ठीक है, छाते मिल जाएंगे। हाँ, हाँ, अच्छा, चल लिख तू आगे ले। अगला राजा कौन है बताओ? पृथ्वीराज सेकंड। पृथ्वीराज सेकंड के अपने को 2 अभिलेख मिलते हैं, सुनना देखो। पृथ्वीराज सेकंड का एक अभिलेख मिला, हांसी अभिलेख, याद आया? जिसमें चौहानों को क्या बताया गया? हांसी अभिलेख। और हांसी अभिलेख ये कहता है कि इसने हांसी में एक महल बनवाया था और यहां पर अपने मामा जी की पोस्टिंग की थी, और इसके मामा जी का नाम था गोहिल किलहण। क्या नाम था? इसका मतलब गोहिल तो सरनेम है, और नाम क्या उसका? किल। इसका मतलब इसकी मम्मी गोहिल रही होगी। ये खुद चौहान है, तो मम्मी कौन रही होगी? गोहिल। ये चौहान वंश के राजा गोहिल वंश में शादी हुई होगी, तो ये बताता है कि, और मामा जी की पोस्टिंग करती होगी हांसी में, भाई आप हांसी संभालो। अभी हम पढ़ ही रहे थे कि विग्रराज का इनका हरियाणा पे कब्जा था, हरियाणा पे कब्जा था, तो हांसी पे कंट्रोल करके हरियाणा कंट्रोल करते होंगे। एक अभिलेख इनका मिलता है भीलवाड़ा में, धोड़। कौन सा मिलता है? धोड़ अभिलेख, भीलवाड़ा से। कहां से? भीलवाड़ा। दौड़ में एक मंदिर से मिला है, शिव जी के मंदिर से, और उस मंदिर का नाम है रूठी रानी का मंदिर। क्या नाम है? रूठी रानी टेम्पल। अब वो किसी रानी ने बनवाया था, उस रानी का नाम है सुहाव देवी। क्या नाम है? अब वो पहले तो सुहाती होगी राजा को, फिर सुहानी बंद हो गई होगी, तो नाराज हो गई होगी, नाराज हो गई तो नाम क्या हो गया? तो भाई कौन सा मंदिर? जो रूठी रानी ने बनवाया, रूठी रानी ने बनाया, इसलिए नाम ही क्या हो गया? रूठी रानी। मंदिर शिव जी का। मंदिर किसका है? शिव जी। पर कहते क्या उसको? रूठी रानी। उसके अंदर वो रानी लिखती है कि मेरे पति ने अपना राज्य बाहुबल से प्राप्त किया था।
मेरे पति ने अपना राज्य किससे प्राप्त किया? इसका मतलब है मेरे पति को राजा उसके पिताजी नहीं बना के गए थे, उसने छीन लिया था। बात भी सही है। पृथ्वीराज सेकंड जगदेव उसको अपर गंगे को हटा के राजा बनता है, तो ये अपने आप के अपर गंगे को हटा के पृथ्वीराज राजा बना था। ये जानकारी हमें कौन सा अभिलेख देता है? दोहड़ अभिलेख। कौन से मंदिर से? उस रानी का नाम क्या है? और वो कहती है कि ये जो राज्य है मेरे पति ने कैसे प्राप्त किया? पावर से प्राप्त किया। एक तो क्या होता है भाई, पिता के बाद बेटा बन गया, तो जगदेव के बाद पृथ्वीराज बनता था तो कोई बात नहीं थी, पर यहाँ जगदेव के बाद बना है विग्राज, विग्राज के बाद बना है अपर गांगे, अपर गांगे को हटा के बाद में कौन बन रहा है? पृथ्वीराज। देखो दोनों अभिलेख, ये है 1167 का और ये अगले साल का है, मतलब 1168 का। हांसी कहां पड़ता है? हरियाणा। दौड़ कहां पड़ता है? देखो 1167 ईस्वी के हांसी अभिलेख के अनुसार, अकॉर्डिंग टू हांसी इंस्क्रिप्शन ऑफ 1167 एडी, 1167 ईस्वी के हांसी अभिलेख के अनुसार, अकॉर्डिंग टू हांसी इंस्क्रिप्शन ऑफ 1167 एडी, 1167 ईस्वी के हांसी अभिलेख के अनुसार, अकॉर्डिंग टू हांसी इंस्क्रिप्शन ऑफ 1167 एडी, इसने यहां पर एक महल का निर्माण करवाया था कि बिल्ट ए पैलेस हियर। यहां पर, कहां पर? हांसी में। इसने यहां पर एक महल का निर्माण करवाया था कि बिल्ट ए पैलेस हियर। ये कहां गई सर, कहां गई? चेंज कर ली उसने सीट। इसने यहां पर एक महल का निर्माण करवाया था, ही बिल्ट ए पैलेस हियर। इसने यहां पर एक महल का निर्माण करवाया था, ही बिल्ट ए पैलेस हियर, तथा अपने मामा गोहिल किल्हण की नियुक्ति की थी, एंड अपॉइंटेड हिज अंकल गोहिल किल्हण, तथा अपने मामा गोहिल किल्हण की नियुक्ति की थी, एंड अपॉइंटेड हिज अंकल गोहिल किल्हण। लाइन चेंज करके लिखो। 1168 ईस्वी के रूठी रानी मंदिर के दौड़ अभिलेख के अनुसार, 1168 ईस्वी के रूठी रानी मंदिर के दौड़ अभिलेख के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दौड़ इंस्क्रिप्शन ऑफ रूठी रानी टेम्पल ऑफ 1168 एडी, 1168 ईस्वी के रूठी रानी मंदिर के दौड़ अभिलेख के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दौड़ इंस्क्रिप्शन ऑफ रूठी रानी टेम्पल ऑफ 1168 एडी, 1168 ईस्वी के रूठी रानी मंदिर के दौड़ अभिलेख के अनुसार, दौड़ भीलवाड़ा में, अकॉर्डिंग टू दौड़ इंस्क्रिप्शन ऑफ रूठी रानी टेम्पल ऑफ 1168 एडी, 1168 ईस्वी के रूठी रानी मंदिर के दौड़ अभिलेख के अनुसार, इसने अपना राज्य बाहुबल से प्राप्त किया था कि गोट इज स्टेट बाय पावर। इसने अपना राज्य बाहुबल से प्राप्त किया था, ही गोट इज स्टेट बाय पावर। जिसने अपना राज्य बाहुबल से प्राप्त किया था। इसी में कंटिन्यू करते हुए लिखना, यह अभिलेख सुहाव देवी नामक रानी की जानकारी देता है। दिस इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट ए क्वीन नेम्ड सुहाव देवी। यह अभिलेख सुहाव देवी नामक रानी की जानकारी देता है। दिस इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट ए क्वीन नेम्ड सुहाव देवी। यह अभिलेख सुहाव देवी नामक रानी की जानकारी देता है। दिस इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट ए क्वीन नेम्ड सुहाव देवी। कौन सी रानी की जानकारी देता है? सुहाव। याद रह जाएगी बात? चलो लाइन चेंज करके लिखो आगे। भीलवाड़ा में एक जगह पड़ती है मेनाल। कौन सी जगह है? त्रिवेणी है ना, 3 नदियां मिलती है ना आके, है ना, बनास, बेड़च, मेनाल। कौन कौन सी 3 नदियां? बनास। 3 नाले मिलते हैं आके। कितने नाले? इसलिए महानाड़। 3 नाले मिलते हैं इसलिए क्या हो गई? महानाड़। महानाड़, 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 मेहन, ये सब नाम ऐसे पड़े हुए। तो यहां मेनाल के अंदर इसने एक शिव जी का मंदिर बनवाया था, उसका नाम है सुहेश्वर। क्या नाम है? क्योंकि रानी का नाम सुहाव देवी, तो सुहाव देवी के नाम पर मंदिर का नाम क्या कर दिया? लाइन चेंज करके लिखो अलग से, है ना। अभिलेखों वाली दोनों बात हो गई।
मेनाल में सुहेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? ये क्वेश्चन पूछ रखा है, स्टार लगाना। ही बिल्ड सुहेश्वर टेम्पल एट मेनाल। मेनाल में सुहेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। ही बिल्ड सुहेश्वर टेम्पल एट मेनाल। मेनाल में कौन सा मंदिर बनवाया था? सुहेश्वर। हमने पढ़ा था कि मेवाड़ में एक राजा हुआ था जयसिंह। जयसिंह की एक परमार वंश की रानी थी कोमला देवी, जिसका रूठी रानी का महल बना हुआ है जैसमंद के पास। किसके पास? हमने पढ़ा था मारवाड़ का राजा हुआ था मालदेव, जिसकी रानी उमादे थी, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? रूठी रानी। हम पढ़ रहे हैं चौहानों का एक राजा पृथ्वीराज सेकंड, उसकी रानी का नाम है सुहाव देवी, और उसको भी हम क्या करें? इसका मतलब रानियों का काम क्या था? इसलिए लड़कों ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता, जब राजाओं से नहीं मानी तो तुम्हारे यदि सोना बाबू नाराज है तो कोई बड़ी बात है। अगला राजा लिख। बिना बात किए जो भी पढ़ाई करनी है उसमें बात नहीं करनी। अगला राजा कौन सा? सोमेश्वर। लिखो पिता अरुणोराज, माता कंचन देवी। पिताजी का नाम क्या था? अरुणोराज। मम्मी का नाम क्या था? कांचन देवी। याद आया कुछ आपके? क्या याद आया? हाँ, अरुणोराज ने जयसिंह सिद्धराज को हराकर उसकी राजकुमारी कांचन देवी से अरुणोराज को जगदेव मार देता है। अरुणोराज के दो रानियां थी, एक रानी का नाम था सुधवा। क्या नाम था? सुधवा के दो बेटे हुए, एक बेटे का नाम जगदेव, एक बेटे का नाम विग्राज चतुर्थ। कौन कौन दो बेटे बताओ? कांचन देवी की जो बेटा वो कौन हो गया? सोमेश्वर। अच्छा, जगदेव ने किसको मार दिया? अरुणराज। तो जब जगदेव ने अरुणराज को मार दिया तो कांचन देवी को डर लगा कि जब जगदेव अपने बाप को मार के राजा बन गया तो मैं तो सौतेली मां लगती हूँ, मेरे को भी तो मार ही सकता है। तो वो अपने बेटे को लेके चली गई पीहर। पीहर कहां था उसका? गुजरात। तो वो वापस कहां चली गई? गुजरात। इसलिए सोमेश्वर का लालन पालन कहां पर हुआ? इसका पूरा बचपन कहां बीता? देखो, इसका बचपन गुजरात में बीता था। ही स्पेंट हिज चाइल्डहुड इन गुजरात। इसका बचपन गुजरात में बीता था। ही स्पेंट हिज चाइल्डहुड इन गुजरात। अब गुजरात रहता, उस समय गुजरात का राजा था कुमारपाल चालुक्य। तो कुमारपाल चालुक्य इसका मामा हो गया। कुमारपाल चालुक्य की कोंकण के राजा के साथ नहीं बनती। कहां के राजा के साथ? ये गुजरात से ऊपर जो महाराष्ट्र और गोवा वाला तट है इसको बोलते हैं कोंकण। क्या बोलते हैं? कोंकण। और कोंकण का जो राजा था उसका नाम था मल्लिकार्जुन। क्या नाम था? मल्लिका और अर्जुन दोनों। कोंकण का राजा कौन था? मल्लिका। और इसकी गुजरात के कौन से राजा से नहीं बनती? कुमारपाल चालुक्य। कुमारपाल चालुक्य का भांजा कौन है? सोमेश्वर। तो इसने सोमेश्वर कहा कि भांजे जा और जाके बदला ले, तो ये जाके मल्लिकार्जुन को हरा के आता है। तो कोंकण के कौन से राजा को हराया? जो कि किसका दुश्मन था? कुमारपाल चालुक्य के दुश्मन या कुमारपाल चालुक्य के शत्रु कोंकण के राजा मल्लिकार्जुन को हराया। ही डिफीटेड कोंकण किंग मल्लिकार्जुन, एनिमी ऑफ कुमारपाल चालुक्य। कुमारपाल चालुक्य के शत्रु कोंकण के राजा मल्लिकार्जुन को हराया। ही डिफीटेड कोंकण किंग मल्लिकार्जुन, एनिमी ऑफ कुमारपाल चालुक्य। कोंकण के राजा कुमारपाल चालुक्य के शत्रु कोंकण के राजा कुमारपाल चालुक्य को हराया। ही डिफीटेड, क्या लिखा है? कुमारपाल चालुक्य के शत्रु कोंकण के राजा मल्लिकार्जुन को हराया। तो मैं क्या बोल गया? He defeated Konkan's king Mallikarjun, enemy of Kumarpal Chalukya.
एनिमी ऑफ कुमारपाल चालुक्य। बता, ये बोल रहे सर तो चेंज कर देंगे। हाँ मैं चेक कर रहा था आपको, है ना, आप कहीं सो तो नहीं गए हो, पर आप जाग रहे हो, अच्छी बात है। अच्छा, तो उधर सोमेश्वर का बड़ा नाम हुआ कि यार सोमेश्वर बड़ा तगड़ा आदमी है, और जाके कोंकण के कौन से राजा को हरा के आ गया, मलिक। इधर अजमेर में चौहान राजा था पृथ्वीराज सेकंड। पृथ्वीराज सेकंड जब मरा तो उसके बेटा नहीं था, तो पृथ्वीराज सेकंड के बाद राजा किसको बनाए? तो फिर इनको चौहानों को लगा, अजमेर वालों को, भाई अर्णोराज का एक बेटा था जगदेव, अर्णोराज का एक बेटा था विघराज, अर्णोराज का एक बेटा और था सोमेश्वर। पर सोमेश्वर कहां चला गया? गुजरात, और वो गुजरात में शक्तिशाली भी है। गुजरात वालों की तरफ से जाके कोंकण को हरा क्या था, क्यों ना उसको बुलाया जाए। तो ये यहाँ से गुजरात जाते हैं अजमेर वाले चौहान जो मंत्री थे, और जाके सोमेश्वर कहते हैं कि सोमेश्वर ननियाल कितने दिन रहेगा, अपने घर चल, तेरे को राजा बनाते हैं। इसको कहां का राजा बनाया? अजमेर। कहां का राजा बनाया? अजमेर आते इसने कहा कि स्वागत नहीं करोगे हमारा? अजमेर में खुद की और खुद के पिताजी की मूर्तियां लगाई। किस किस की? खुद की और खुद के पिताजी। कौन? अजमेर में अपने पिता अर्णोराज अपनी मूर्तियां लगवाई। ही गॉट इंस्टॉल्ड स्टैच्यूज ऑफ हिज फादर अर्णोराज एंड हिमसेल्फ एट अजमेर। अजमेर में अपने पिता अर्णोराज तथा अपनी मूर्तियां लगवाई। ही गॉट इंस्टॉल्ड स्टैच्यूज ऑफ हिज फादर अर्णोराज एंड हिमसेल्फ एट अजमेर। अजमेर में अपने पिता अर्णोराज तथा अपनी मूर्तियां लगवाई। ही गॉट इंस्टॉल्ड स्टैच्यूज ऑफ हिज फादर अर्णोराज एंड हिमसेल्फ एट अजमेर। अजमेर में एक शिव जी का मंदिर बनवाया, वैद्यनाथ। कौन सा मंदिर? या तो संग्राम सिंह सेकंड ने बनवाया था वैद्यनाथ मंदिर। कहां बनवाया था? सिसारमा। कहां बनवाया था? और या सोमेश्वर कहां पे बनवाता है? अजमेर। देख लो, अजमेर में वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। ही बिल्ट वैद्यनाथ टेम्पल एट अजमेर। अजमेर में वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। ही बिल्ट वैद्यनाथ टेम्पल एट अजमेर। अजमेर में वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। ही बिल्ट वैद्यनाथ टेम्पल एट अजमेर। हमने एक अभिलेख पढ़ा बीच में, बिजोलिया। बिजोलिया अभिलेख इसी के टाइम में लगाया गया था। लिखो, इसके शासनकाल में बिजोलिया अभिलेख लगवाया गया था। बिजोलिया इंस्क्रिप्शन वॉज इंस्टॉल्ड ड्यूरिंग हिज रिजीम। इसके शासनकाल में बिजोलिया अभिलेख लगवाया गया था। बिजोलिया इंस्क्रिप्शन वॉज इंस्टॉल्ड ड्यूरिंग हिज रिजीम। इसके शासनकाल में बिजोलिया अभिलेख लगवाया गया था। बिजोलिया इंस्क्रिप्शन वॉज इंस्टॉल्ड ड्यूरिंग हिज रिजीम। ठीक है, कौन सा अभिलेख? किसके शासनकाल में? किसके शासन? अब पढ़ते हैं बिजोलिया अभिलेख के बारे में पढ़ते हैं। हेडिंग डालो, बिजोलिया अभिलेख, बिजोलिया इंस्क्रिप्शन। बिजोलिया कहां पड़ता है? 1170 ईस्वी का अभिलेख। यहां पर जैनों का एक मंदिर है, उस मंदिर का नाम है पार्श्वनाथ। कौन सा मंदिर है? उस पार्श्वनाथ मंदिर में यह अभिलेख लगवाने वाले एक दिगंबर जैन थे। कौन से जैन? जैनों की दो ब्रांच होती है, एक दिगंबर और एक श्वेतांबर। तो ये लगवाने वाले कौन थे? दिगंबर, और उनका नाम था लोलाक। क्या नाम था? वास्तव में उन्होंने यहां पर एक पानी का कुंड बनवाया था। मंदिर पुराना था, उस मंदिर में एक पानी का कुंड बनवाया, तो उस कुंड के बाहर उन्होंने अभिलेख लगवा दिया, भाई मैं इस कुंड का निर्माण करवा रहा हूं। फिर उस अभिलेख में दूसरी भी कई जानकारियां। तो कौन से मंदिर में, कौन से संप्रदाय के, कौन सा अभिलेख लगवाया, कब लगवाया? देखो, पार्श्वनाथ मंदिर में, इन पार्श्वनाथ टेम्पल, पार्श्वनाथ मंदिर में, इन पार्श्वनाथ टेम्पल, दिगंबर जैन लोलाक ने
दिगंबर जैन लोलाक, दिगंबर जैन लोलाक ने यह अभिलेख लगवाया था, गॉट इंस्टॉल्ड दिस इंस्क्रिप्शन, यह अभिलेख लगवाया था, गॉट इंस्टॉल्ड दिस इंस्क्रिप्शन, यह अभिलेख लगवाया था, गॉट इंस्टॉल्ड दिस इंस्क्रिप्शन। मैं 2-3 जानकारियां लिख रहा हूं, उतारो फिर अपने बात करते हैं। इनमें अंतर क्या होता है मेरे समझाया हुआ? रचयिता कौन था बताओ? कौन था? गुणभद्र। कौन था? गुणभद्र। लेखक कौन है? उत्कीर्णक कौन है? आपके नोट्स का मैं रचयिता हूं, आप लेखक हो, आपका भाई दीवार पे खोद दे तो उत्कीर्णक क्या हो जाए? वो उत्कीर्णक। तो रचयिता कौन था? लेखक कौन था? उत्कीर्णक कौन? कौन सा अभिलेख का? कब का अभिलेख है? कौन से मंदिर में? किसने लगवाया? दिगंबर जैन लोलाक। लिखो, यह अभिलेख निम्नलिखित जानकारियां प्रदान करता है। दिस इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड्स फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। यह अभिलेख निम्नलिखित जानकारियां प्रदान करता है। दिस इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड्स फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। जैसे अब नीचे स्टार लगा लो, सॉरी 1 2 3 4 पॉइंट लगा लो, अब है ना, अलग अलग पढ़ेंगे कि क्या क्या जानकारियां देता है। डैश लगा के उसके आगे 1 नंबर लगा लो। सबसे पहले हमने एक पढ़ा था कि वासुदेव ने सांबर झील बनवाई थी, पढ़ा था हमने। लिखो, 1 नंबर लगा के लिखो, वासुदेव ने सांबर झील का निर्माण करवाया था। वासुदेव ने सांबर झील का निर्माण करवाया था। वासुदेव बिल्ट लेक सांबर, वासुदेव ने सांबर झील का निर्माण करवाया था। वासुदेव बिल्ट लेक सांबर। इसी के अंदर ये लिखा हुआ है कि चौहान जो है वो वत्स गोत्र के ब्राह्मण। कौन से गोत्र के ब्राह्मण है? लिखो, चौहान वत्स गोत्र के ब्राह्मण है। चौहान सार ब्राह्मणों वत्स गोत्र, चौहान वत्स गोत्र के ब्राह्मण है। चौहान सार ब्राह्मण सौ वत्स गोत्र, चौहान वत्स गोत्र के ब्राह्मण है। चौहान सार ब्राह्मण सौ वत्स गोत्र, इसका मतलब है चौहानों का जो पुरोहित था उसका नाम क्या रहा होगा? वत्स रहा होगा। तो चौहान कौन से गोत्र के ब्राह्मण है? तीसरा लिख, विग्राज चतुर्थ ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। बताई हुई है सारी बातें मेरी। विग्राज चतुर्थ ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। विग्राज फोर्थ कैप्चर दिल्ली। विग्राज चतुर्थ ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। विग्राज फोर्थ कैप्चर दिल्ली। विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। विग्रहराज फोर्थ कैप्चर दिल्ली, दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। किसने? कौन से राजा के टाइम का अभिलेख है? सोमेश्वर। सोमेश्वर के बारे में 2 जानकारी। एक तो यह है कि कौन से मंदिर में, इस मंदिर को सोमेश्वर ने गांव दान में दिया था, रेवणा। कौन सा गांव दिया? लिखो, चौथा लिखो, सोमेश्वर ने मंदिर को रेवणा, सोमेश्वर ने पार्श्वनाथ मंदिर को रेवणा नामक गांव दान में दिया था।
सोमेश्वर donated a village named Revana to Parshvanath temple. सोमेश्वर ने मंदिर को, पार्श्वनाथ मंदिर को रेवणा नामक गांव दान में दिया था. सोमेश्वर डोनेटेड ए विलेज नेम्ड रेवणा टू पार्श्वनाथ टेम्पल. पार्श्वनाथ मंदिर को रेवणा नामक गांव दान में दिया था. अब सुनना, देखो एक बात, जो गांव मंदिरों को दान में देते थे ना, उन गांवों को बोलते डोली. क्या बोलते? वे गांव जो मंदिरों को दान में दिए जाते उनको क्या बोलते थे? डोली बोला करते थे उनको. डोली का मतलब है जमीन मंदिर को दान में दे दी गई, अब यहां से हम टैक्स लेंगे. आगे बात समझ में? वैसे कोई पूछ ले कि मंदिरों को गांव जो दान में दिए जाते क्या कहलाते थे? क्या कहलाते? डोली. जोधपुर के कौन कौन आप में से? आपके खूब सारे गांव के नाम है, धवा डोली, झमर डोली. तो डोली जो है इसका मतलब वो गांव क्या दिए हुए थे? दान के अंदर दिए. इसी के ब्रैकेट में लिखो, ये जो चौथा पॉइंट लिखा इसी के ब्रैकेट में लिखो, मंदिरों के भूमि अनुदान, लैंड ग्रांट्स ऑफ टेम्पल्स. मंदिरों के भूमि अनुदान, लैंड ग्रांट ऑफ टेम्पल्स. मंदिरों के भूमि अनुदान, लैंड ग्रांट्स ऑफ टेम्पल डोहली कहलाते थे. वर नोन एज डोहली. डोहली कहलाते थे, वर नोन एज डोहली. क्या कहलाते थे? डोहली कहलाते. अगला कितने पॉइंट हो गए? 4 हो गए. इसी में सोमेश्वर की एक उपाधि लिखी हुई है, प्रताप लंकेश्वर. क्या उपाधि है? लिख लो 5. सोमेश्वर की उपाधि, टाइटल ऑफ सोमेश्वर. सोमेश्वर की उपाधि, टाइटल ऑफ सोमेश्वर. प्रताप लंकेश्वर. क्या उपाधि लिखी हुई है? प्रताप. अच्छा देखो, हम चौहान पढ़ते हुए हमें 2 दिन हो गए. आप मोटा मोटा इसको देख क्या अंदाजा लगाते हो? चौहान कौन से भगवान के भक्त रहे होंगे? शिव जी के. किसके रहे होंगे? देखो उपाधि लंकेश्वर, शिव के समान प्रतापी है. गोकर्णेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया, सुहेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया, वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण, है ना. राजा का नाम सोमेश्वर, तो शिव के भक्त है. अच्छा कौन से मंदिर में अभिलेख है? ये कौन से भगवान, ये कौन से धर्म का है? तो इस अभिलेख में शिव जी के मंदिर और जैनों के मंदिर कहां कहां बने हुए उनके नाम है. क्योंकि चौहान खुद किसके? शिव जी के. तो उन्होंने कहा भाई शिव जी वाले मंदिर लिखो. मंदिर किसका? जैनों का. तो उनका जैनों वाले भी लिख दो. तो लिख दो. 6ठा पॉइंट लिखो, शैव तथा जैन तीर्थों की जानकारी. शैव तथा जैन तीर्थों की जानकारी. इंफॉर्मेशन अबाउट पिलग्रिम्स ऑफ शैव एंड जैनाज. शैव तथा जैन तीर्थ इतना लिख लो, बोले तीर्थों के नाम या जानकारी लिखो. जानकारी लिख लो, शैव तथा जैन तीर्थों की जानकारी. इंफॉर्मेशन अबाउट पिलग्रिम्स ऑफ शैव एंड जैनाज. शैव तथा जैन तीर्थों की जानकारी. इस अभिलेख में उस समय का प्रशासनिक विभाजन दिया हुआ है. क्या दिया हुआ है? एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन. जैसे अब है देश, देश में राज्य, राज्य में जिला, जिले में तहसील, तहसील में गांव. इसमें उनके क्या क्या नाम थे वो दिए हुए. लिखो प्रशासनिक विभाजन. कितने पॉइंट हो गए? 7वां. लिखो प्रशासनिक विभाजन, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन. मैं लिख रहा हूं वैसा वैसा उतार लो. उतारो. अभी अपने क्या होता है? देश, देश में राज्य, राज्य में जिला, जिले में तहसील, तहसील में गांव.
इन्होंने चेंज कर दिए। देश, देश में क्या होंगे? पत्तन, पत्तन में पुर, पुर में पल्ली, पल्ली में ऊपर नीचे वाला तो सेम है। सबसे ऊपर आज भी अपना देश है, सबसे नीचे आज भी अपना गांव, बीच में अपने होते हैं राज्य, जिला और तहसील। इन्होंने कर दिया पत्तनपुर पल्ली। क्या कर दिया? बोलो तीनों नाम बोलो, पत्तनपुर पल्ली। दोबारा बोलो, ट्रिपल पी, याद हो जाएगा, पत्तनपुर, है ना। इसलिए अपने खूब सारे गांव के नाम क्या गया, उस समय के पुराने शहर थे उनके नाम के पत्तन है ना। इसलिए आप देखो झालरा पाटन ना, झालरा पत्तन, नाम है केशोराय पाटन ना, केशोराय पाटन। आप पढ़ते हो पाटन का युद्ध, नहीं पत्तन का युद्ध। तो ये पत्तन थे, धीरे धीरे इनको क्या बोलने लगे हम? पाटन। साउथ इंडिया वाले आज भी पत्तन ही बोलते हैं, विशाखापत्तनम, तो वो पत्तन ही है वास्तव में उनके। तो क्या क्या हो गया? सबसे ऊपर देश, पत्तन, पुर। अब कोई पूछ ले बिजोलिया अभिलेख के अनुसार प्रशासनिक विभाजन का सही क्रम बताइए। देश, पल्ली, पुर, पत्तन, ग्राम। देश, ग्राम, पत्तनपुर, पल्ली, पत्तनपुर, देश, ग्राम, पल्ली, देश, पत्तनपुर, पल्ली, ग्राम। कौन सा सही है? सबसे ऊपर, सबसे नीचे गांव, सबसे ऊपर देश, सबसे नीचे मेरा गांव मेरा देश। बोलो, ये फिल्म कितने लोगों ने देख रखी है? अरे मूवी है बड़ी शानदार, देखी हुई है? हाँ, आज ही घर पे जाके क्या देखोगे? मेरा गांव। ज्यादा नहीं तो कम से कम उसका एक गाना जरूर सुनना। हाय शर्माऊं किस किस को बताऊं, ऐसे कैसे मैं छुपाऊं सबसे अपनी प्रेम कहानियां। सुन लोगे? लिखो, ऊपर लिखो, हाय शर्माऊं किस किस को बताऊं। मूवी का नाम मेरा गांव मेरा देश। हाय शर्माऊं किस किस को बताऊं, ऐसे कैसे मैं छुपाऊं सबसे अपनी प्रेम कहानियां। अरे धर्मेंद्र की थी, शानदार मूवी है। धर्मेंद्र अच्छा नहीं लगता आपको? धर्मेंद्र की फिल्में देखिए। हाय शर्माऊं किस किस को बताऊं, ऐसे कैसे मैं सुनाऊं। है एक्ट्रेस कौन है? मैं भूल गया है? बहुत पहले देखी। कुछ आनंद ऐसे होते हैं जो एकांत में सही रहते हैं। चलो अगला लिखो, प्रशासनिक अधिकारी, अधिकारियों के नाम है। मतलब तुम खुद से कोई काम नहीं करना चाहते, है ना। यदि तुम्हें सुविधा मिलती हो तो तुम एक बंदा रख लो जो तुम्हें खाना खिलाए, कि हम केवल आ करेंगे, आ, तुम घास ही देता रहना मुंह में। लिखो प्रशासनिक अधिकारी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, कि कौन कौन से अधिकारियों के नाम है इसमें। जैसे मैं उतारो वैसे उतारो, फिर बताता हूं। वो सुना था क्या करण अर्जुन वाला गाना? सुना था? एक मुंडा मेरी उम्र था, सुना था? सिलीसेट झील देखी है? बढ़िया लगी? तो इस बार कभी आप जाओ सिलीसेट घूमने, तब उसके आगे खड़े होकर रील बना लेना इसी गाने पे। है? हाँ, 1971 देखी? 1971 देखी आप लोगों ने? कैसी लगी? दूसरी बार देखी? एक बार में समझ नहीं आई? अच्छा, पहले देखी हुई थी। मुझे लगा एक बार में समझ नहीं आई। उतारो फिर मैं समझाता हूं। देखो, गांव का जो अधिकारी होता है उसको बोलते महतर। क्या बोलते? गांव। गांव जब बड़ा हो जाता है उसको बोलते प्रतिगण। क्या बोलते? प्रतिगण का अधिकारी। आप यूं मान लो, ग्राम पंचायत का अधिकारी महतर, नगर पालिका का अधिकारी। आगे बात समझे? यूं मोटा मान लो, बड़े गांव जब हो जाते तब उनको क्या बोला करते? प्रतिगण। तो प्रतिगण का अधिकारी परि, तो गांव का अधिकारी महतर और प्रतिगण का अधिकारी। तो एक सवाल तो ये बनता है कि गांव के समूह को क्या कहा जाता है? दो तीन गांव को मिला दिया जाए तो क्या बोला जाता था? प्रतिगण। एक ये सवाल कि ग्राम का अधिकारी क्या कहलाता था, एक ये कि प्रतिगण का अधिकारी क्या कहलाता, एक ये कि इनके नाम कौन से अभिलेख में, कब का है बिजोलिया अभिलेख? तो 1170 में हमारे राजस्थान के नगरों के जो नाम थे वो भी इसमें लिखे हुए। अगला लिख लो, राजस्थान के नगरों के नाम, नेम्स ऑफ टाउन्स, राजस्थान के प्राचीन नगरों के नाम ये लिख लो। राजस्थान के प्राचीन नगरों के नाम, नेम्स ऑफ एंशिएंट टाउन्स ऑफ राजस्थान, राजस्थान के प्राचीन नगरों के नाम।
नेम्स ऑफ एंशिएंट टाउन्स ऑफ राजस्थान। मैं नाम लिख रहा हूं, आप एक बार उतारिए, फिर अपने एक एक की बात करेंगे। आज जो पढ़ा है वो कल टेस्ट है, किस सब्जेक्ट का? हिस्ट्री का ही है। तो रुक जाओ, कल कैंसिल करते हैं, 2-3 दिन बाद लेते हैं, ये कंप्लीट कर दें उसके बाद लेते हैं। बीच में नहीं ले, पक्का। हाँ, दिल्ली का दिल्ली दिल्ली उतार लिए सारे नाम। हाँ, अरे रुक जा तो एक बार। उतार लिए सारे नाम। चलो, सबसे पहला नाम क्या लिखा हुआ है? इसी को आजकल हम बोलते हैं बिजोलिया। क्या बोलते हैं? लिखो, विजयावल्ली के आगे लिखो बिजोलिया। अब कोई पूछेगा बिजोलिया का पुराना नाम बताइए, विजयावल्ली। क्या नाम था? विजयावल्ली। विजयावल्ली 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 करते करते हमने क्या बना दी? वह को वह बोलते ही है। वैसे नाम होता है किसी का विकास, हम कहते हैं विकास। नाम होता है विजय, हम कहते हैं विजय। ये तो अपने वह को तो वह कर लेते हैं अपने। अगला क्या नाम बताओ? उत्तमाद्रि। ये आपके ऊपरमाल का पठार है। देखो ऊपरमाल, इस इलाके में एक पठार है, उस पठार का नाम क्या है? ऊपरमाल। अब सुनो, देखो एक बात सुना ना, मैं ये एक बात समझाता हूं। देखो दो वर्ड है, उत्तम प्लस अद्रि। दो वर्ड है, क्या क्या है? उत्तम प्लस। उत्तम के दो मीनिंग होते हैं। एक तो उत्तम का मतलब होता है श्रेष्ठ, सुपीरियर जो होता है उसको क्या कहते हैं? उत्तम। एक उत्तम का मतलब होता है हाई, उच्च, ऊंचा जो होता है उसको भी क्या बोलते हैं? उत्तम। अच्छा, ऊंचे के लिए मैं एक वर्ड लिख सकता हूं, ऊपर। क्या लिख सकता हूं? ऊपर। अद्रि का मतलब पहाड़। अद्रि का मतलब वह पहाड़ जिस पर हिम पड़ जाए, हिमाद्री। वह पहाड़ जिस पर हिम पड़ जाए, क्या हो गया? हिमाद्री। दो पहाड़ यदि साथ साथ में चले, सह्याद्री। इसलिए साउथ इंडिया में सह्याद्री, दो रेंज निकल रही एकदम साथ साथ निकल रही। अद्रि का मतलब क्या है? पहाड़। क्या है? पहाड़। अपने यहाँ पहाड़ के लिए एक वर्ड और लेते थे, वो लेते माड़। अड़ अड़ होता था ना, माड़ हुआ करता, इसलिए क्या हो गया? ऊपर माड़। इसलिए जो ऊपर अभी भी है ना, इधर पाली उदयपुर साइड में जो लोग पहाड़ों पे रहते हैं, आप उनसे पूछ लो कहाँ रहते हैं, माड़ मत है, ये माड़ पे रहते हैं ना। अच्छा, इसलिए माड़ से अपना बना माड़ियो। अपने ऊपर वाले कमरे में बैठे हैं, उनसे जो भी कमरे होंगे क्या कहेंगे? माड़ियो। ये सब उसी से बने हुए।
तो उत्तमाद्री, उत्तमाद्री के उन्होंने क्या बोल दिया। अब उस दिन वाली मेरी बात पर वापस जाओ कि बोलचाल की भाषा में उपरमाल है, लिखते समय उन्होंने लिखा उत्तमाद्री। लिखते समय क्या लिखा है, क्योंकि इसी अभिलेख मैंने बताया था कि बोलचाल की भाषा में नागौर, लिखते समय ऐच्छत्र बताया था मैंने। अच्छा, इसी का नाम उन्होंने लिखा है, इसी उपरमाल का नाम उत्तमाद्री का नाम कई जगह इसी अभिलेख में। वही बात होगी, माल का दो, अद्री का दो, शिखर का दो, क्या अंतर है, पर्यायवाची यूज लिए है। उन्होंने कमल को एक बार नीरज कर, एक बार जलज का, एक बार पंकज कर, एक बार दूसरा कोई वारिज का है, उसको तो अलग अलग नाम यूज मिले। अगला कौन सा है, मांडलगढ़। भीलवाड़ा में मांडलगढ़ पड़ता है, लिखो मांडलगढ़। सांगा की छतरी पड़ी थी हमने। अगला कौन सा है, नागहरिद, नागदा। नागदा, नागदा एकलिंग जी का मंदिर, बापा रावल की शुरुआती राजधानी, पढ़ते हैं हम नागदा। वो नागदा, नागदा क्या कहा इन्होंने, नागरी। अगला क्या है, सांबर। सांबर में सागंबरी माता का मंदिर है। तो सागंबरी क्या कह दिया उन्होंने, सांबर। आई छत्रपुर मतलब नागौर। नडुल, नडोल। तो नडुल 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 करते करते अपने से क्या हो गया, नडोल। अगला क्या लिखा हुआ है, जाबालीपुर, जालोर। एक ऋषि रहते थे, उनका नाम था जाबाली। जहां पे जाबाली रहते हैं उसका नाम क्या हो गया, जाबालीपुर। क्या नाम हो गया, जाब। अपने खूब सारे नाम ऐसे, खूब सारे ऋषि अपने रह के गए। एक ऋषि अपने रहते श्रृंगी, इसलिए जगह का नाम है श्रृंगी ऋषि। एक ऋषि अपने रहते कपिल, उनके नाम पे कोलायत। बीकानेर में एक जगह पड़ती है, नाम क्या उसका, कोलायत। एक कभी अपने ऋषि यहाँ पे रहते दत्तात्रेय। कौन रहते, दत्तात्रेय। बीकानेर में एक जगह दियात्रा। दत्तात्रेय जहां रहते उस जगह का नाम क्या हो गया, दियात्रा। तो ऋषि जहां रहते वैसे नाम, तो जाबाली रहे इसलिए नाम क्या हो गया, जाबालीपुर। अगला कौन सा है, श्रीमाल, भीनमाल। जालोर का एक कस्बा है भीनमाल। श्रीमाल का एक और नाम क्या है, भीनमाल। इसलिए श्रीमाल से जो लोग बाहर गए उन्होंने सरनेम लगाया श्रीमाली। तो नाम क्या गया किसी की, श्रीमाली लगाओ, इसका मतलब वो कहां से निकले हैं। लास्ट कौन सा है, दिल्ली का, दिल्ली। तो ये आजकल दिल्ली है, पहले दिल्ली थी। अगर दिल्ली दिल वालों की, क्या है दिल वालों की, ढीले लोगों की है, पहले दिल्ली थी है। चलो अब अगला राजा लिखो, पढ़ो देखे एक बार बिजोलिया अभिलेख में सारी बातें अभी पूछूंगा आपसे। हाँ, हाँ? पार्श्वनाथ मंदिर कहां पर है, अभिलेख जब बिजोलिया है, अब पार्श्वनाथ मंदिर में अभिलेख लगा हुआ है। सारी रात रामायण पढ़ी, सुबह उठते पूछा सीता जी किसके बाप थे। मां नहीं पूछा न, तो मां पूछते तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है न, तो तो शांत हो जा अपना।
कब का बिजोलिया अभिलेख? कौन से मंदिर में? किसने लगवाया? दिगंबर जैन लोलाट में। किसने रचना की? किसने लिखा? किसने खोदा? और उसमें लिखा हुआ है कि वासुदेव ने। चौहान कौन से ब्राह्मण? किसने दिल्ली जीत ली? पार्श्वनाथ मंदिर को कौन सा गांव मिला? किसने दिया? ऐसे गांव क्या कहलाते? सोमेश्वर की उपाधि क्या है? कौन कौन से तीर्थों के नाम? प्रशासनिक विभाजन बोलो। देश, पतनपुर, पल्ली और ग्राम का अधिकारी। ग्राम का समूह है प्रतिगण, प्रतिगण का अधिकारी। और इसमें पुराने नाम है अपने। सांबर का नाम, नागौर का नाम, नाडोल का नाम, दिल्ली का नाम, जालोर का नाम, भीनमाल का नाम, मंडलगढ़ का नाम, नागदा का नाम, नागहरिद क्या नाम है? नागहरिद। बिजोलिया का नाम, ऊपरमाल का नाम, सांबर का नाम, भीनमाल का। हो जाएंगे सारे। अब अगला लिखो। पृथ्वीराज थर्ड। पिताजी का नाम क्या है? सोमेश्वर। मम्मी का नाम क्या है? कर्पूरी देवी। ये जो कर्पूरी देवी थी ना, ये मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ती है त्रिपुरी। कौन जगह है? वहां का एक राजा था, उस राजा का नाम था अचल राज कलचुरी। क्या नाम था बताओ? दे इसकी राजकुमारी थी। किसकी राजकुमारी थी? वो कहां का राजा था? त्रिपुरी। कहां का राजा था? लिखो, इसी के ब्रैकेट में लिखना। त्रिपुरी के राजा अचल राज कलचुरी की राजकुमारी, प्रिंसेस ऑफ त्रिपुरी किंग अचल राज कलचुरी। त्रिपुरी मध्य प्रदेश में, जबलपुर सुना है? जबलपुर, उसके पास ये त्रिपुरी। त्रिपुरी के राजा अचल राज कलचुरी की राजकुमारी, प्रिंसेस ऑफ त्रिपुरी किंग अचल राज कलचुरी। त्रिपुरी के राजा अचल राज कलचुरी की राजकुमारी कौन थी? कर्पूरी देवी। किसकी रानी? सोमेश्वर। किसकी रानी थी? सोमेश्वर। सोमेश्वर की जब मृत्यु हुई तो अगला राजा कौन बना? पृथ्वीराज। तब पृथ्वीराज 11 साल का था। कितने साल का था? देखो, यह 11 वर्ष की आयु में राजा बना था। He became king in age of 11 years. यह 11 वर्ष की आयु में राजा बना था। He became king in age of 11 years. तो बताओ बच्चों, पृथ्वीराज का जन्म किस वर्ष हुआ था? बाकी बताओ रे तुम। तुम तो खाली ये बता दो आगे वाले मुझे कि आया कैसे। वो तो जल्दी बोल गया, वरना तो तुमसे निकलता ही नहीं आज। किस में से? 77 में से क्या माइनस करेंगे? फिर क्या आ जाएगा? आ जाएगा सच में? चलो, कई होंगे बाद में लगता कि इसने 66 कैसे बोला, मतलब सर ने बताया नहीं था इसको, आया कहां से इसके। कितनी वर्ष की आयु में राजा बना? तो राजा जब भी छोटे होते तो उनकी मम्मी शासन संभालती थी। लिख लो। तो संरक्षिका कौन बनेगी? मम्मी का नाम क्या था? लिखो, पैटर्नस कर्पूरी देवी। कौन बनी संरक्षिका? कौन बनी बताओ? देखे, कर्पूरी। उसी प्रकार जैसे कर्मावती बनी थी,
विक्रमादित्य की। किसके बनी थी? कर्म। इधर कौन बन गई आपके? अच्छा बताओ, विग्राज चतुर्थ के बेटे का नाम क्या था? अपर गांगे। क्या नाम था? अपर गांगे को हटा के कौन बन गया था? पृथ्वीराज सेकंड। वो मर गया तो बाद में बन गया सोमेश्वर। सोमेश्वर मर गया तो कौन बन गया? पृथ्वीराज थर्ड। तो इस अपर गांगे का एक छोटा भाई था, इसका नाम था नागार्जुन। क्या नाम था? ये दोनों जिंदा ही बैठे थे भाई भाई। तो नागार्जुन ने कहा अपर गांगे को, भैया यार आपका नंबर था, आपको हटा के बन गया था पृथ्वीराज, पृथ्वीराज को हटा के बन गया सोमेश्वर, सोमेश्वर को हटा के बन गया पृथ्वीराज थर्ड, आपका नंबर कब आएगा? तो अपर गांगे ने कहा भाई मैंने तो बन के देख लिया। तो नागार्जुन ने कहा मैं बनूं तो? अपर गांगे ने कहा नागार्जुन तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे। तो विद्रोह कर देते हैं दो लोग, कौन कौन बताओ? नागार्जुन विद्रोह करता है, नागार्जुन अपनी राजधानी बना लेता है गुरुग्राम। कौन सी? जिसको आजकल आप क्या बोलते हो? आजकल तो गुरुग्राम ही बोलते हो, पहले कहते थे गुड़गांव। क्या कहते थे? तो ये गुड़गांव नहीं है, क्या है? क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य का गांव था। किसका गांव था? तो बाद में गुरुग्राम, गुरुग्राम करते करते गुड़गांव हो गया, गुड़गांव 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 करते करते गुड़गांव। अभी सरकार ने वापस चेंज किया कि थोड़े साल बाद लोग कहेंगे यहाँ गुड़ मिलता था, इसलिए नाम गुड़गांव है, जबकि इसका नाम गुरुग्राम है, क्योंकि ये किसका गांव था? तो दो लोग विद्रोह करते हैं, कौन कौन? नागार्जुन राजधानी कहां बना लेता है? पृथ्वीराज जाता है, इन दोनों को हराता है, गुरुग्राम पर वापस क्या करता है? कब्जा। नहीं, पंगा नहीं लेने का भाई से। लिखो, नागार्जुन तथा अपर गंगे के विद्रोह को दबाया। ही सप्रेस्ड, सप्रेस करना मतलब दबाना। ही सप्रेस्ड रिवोल्ट ऑफ नागार्जुन एंड अपर गंगे। नागार्जुन तथा अपर गंगे के विद्रोह को दबाया। ही सप्रेस्ड रिवोल्ट ऑफ नागार्जुन एंड अपर गंगे। नागार्जुन तथा अपर गंगे के विद्रोह को दबाया। ही सप्रेस्ड रिवोल्ट ऑफ नागार्जुन एंड अपर गंगे। नागार्जुन तथा अपर गंगे के विद्रोह को दबाया। लाइन चेंज करके लिखो। नागार्जुन ने गुरुग्राम को अपना मुख्य केंद्र बनाया था। नागार्जुन मेड गुरुग्राम एज हिज मेन सेंटर। नागार्जुन ने गुरुग्राम को अपना मुख्य केंद्र बनाया था। नागार्जुन मेड गुरुग्राम एज हिज मेन सेंटर। नागार्जुन ने गुरुग्राम को अपना मुख्य केंद्र बनाया था। नागार्जुन मेड गुरुग्राम एज हिज मेन सेंटर। 1182 की बात है, एक जनजाति थी, उस जनजाति का नाम था बंडानक। क्या नाम है? राजा छोटी उम्र का बना, बंडानकों को लगा ठीक है राजा कुछ कर नहीं पाएगा, इन्होंने लूटपाट मचानी शुरू कर दी 3 इलाकों में। मथुरा वाले इलाके में लूटपाट मचा रहे, अलवर वाले इलाके में लूटपाट मचा रहे, और भरतपुर। कौन कौन से इलाकों में बताओ देखे, कौन लूटपाट मचाने लगे? पृथ्वीराज जाता है, बंडानकों को मारता है ढंग से और कहता है आज के बाद कोई लूटपाट करोगे नहीं। हमें क्या पता ऐसा कहा था कि नहीं कहा था, एक राइटर है उसकी किताबों में ये बातें, उस राइटर का नाम है जिनपति सूरी। क्या नाम है? तो जिनपति सूरी बताते हैं कि इसने किसका विद्रोह दबा दिया था? बंडानक। कब दबाया था? वो कहां विद्रोह कर रहे थे? लिखो, जिनपति सूरी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू जिनपति सूरी, जिनपति सूरी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू जिनपति सूरी, जैन विद्वान थे। जिनपति सूरी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू जिनपति सूरी, 1182 ईस्वी में, इन 1182 एडी, 1182 ईस्वी में, 1182 एडी, इसने मथुरा, अलवर तथा भरतपुर क्षेत्रों में बंडानक जनजाति का विद्रोह दबाया था। ही सप्रेस्ड रिवोल्ट ऑफ बंडानक ट्राइब इन मथुरा, अलवर एंड भरतपुर एरियाज। इसने मथुरा, अलवर तथा भरतपुर क्षेत्रों में बंडानक जनजाति का विद्रोह दबाया था। ही सप्रेस्ड रिवोल्ट ऑफ बंडानक ट्राइब इन मथुरा, अलवर एंड भरतपुर एरियाज। इसने किसने? पृथ्वीराज थर्ड में। इसने मथुरा, अलवर तथा भरतपुर क्षेत्रों में बंडानक जनजाति का विद्रोह दबाया था। ही सप्रेस्ड रिवोल्ट ऑफ बंडानक ट्राइब इन मथुरा, अलवर एंड भरतपुर एरियाज। इसने मथुरा, अलवर तथा भरतपुर क्षेत्रों में बंडानक जनजाति का विद्रोह दबाया था। ही सप्रेस्ड रिवोल्ट ऑफ बंडानक ट्राइब इन मथुरा, अलवर एंड भरतपुर एरियाज।
हेडिंग डालो एक, महोबा का युद्ध। या इसी युद्ध का एक नाम और है तुमुल का युद्ध। क्या नाम बताओ देखे? महोबा का युद्ध या तुमुल का युद्ध कब हुआ? 1382 में। किस किस के बीच में? पृथ्वीराज थर्ड वर्सेस परमार्दी देव चंदेल। परमार्दी देव चंदेल कहां का राजा था? महोबा। कहां का राजा था? महोबा। अभी सुना तो भागना होता है तुम्हें। महोबा अपने यूपी एमपी बॉर्डर पे पूरा एक इलाका है, जिस इलाके को बोलते हैं महोबा। क्या बोलते हैं? महोबा। चंदेलों का राज था वहां पे। किसका राज था? चंद। अब तो कुछ इलाका यूपी में था, कुछ एमपी में चला गया, अपने तो महोबा याद कर लो। वहां चंदेलों का एक राजा, उस राजा का नाम है परमार्दी देव। क्या नाम है? परमार्दी। चंदेल वंश है तो परमार्दी देव नाम है, चंदेल वंश का राजा। एक बार पृथ्वीराज की सेना किसी दूसरे युद्ध से लड़के महोबा क्रॉस करके आ रही थी, तो पृथ्वीराज की कुछ सेना तो आगे निकल गई और उसके जो घायल सैनिक थे वो पीछे रह गए। कौन से सैनिक? वो थोड़े पीछे रह गए। परमार्दी देव चंदेल ने उन घायल सैनिकों को मरवा दिया। तो पृथ्वीराज ने कहा यार कोई लेना न देना, घायल सैनिक थे, चुपचाप तेरे राज्य से आ रहे थे, तूने मरवा दिया, अब तेरे से युद्ध करेंगे। तो पृथ्वीराज ने महोबा पर आक्रमण किया, इसलिए युद्ध का नाम क्या है? महोबा। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ था। भयंकर को बोलते हैं तुमुल। क्या बोलते हैं? तुमुल जगह का नाम नहीं है, जगह तो वो इलाका तो क्या है? महोबा। भयंकर युद्ध हुआ इसलिए क्या हो गया? तुमुल का युद्ध। कौन सा युद्ध दोबारा बताओ? महोबा का युद्ध या तुमुल का युद्ध। किस किस के बीच में? कब हुआ? क्यों हुआ? लिखो कारण, रीजन। कारण, रीजन लिखो। परमार्दी देव चंदेल ने, परमार्दी देव चंदेल, परमार्दी देव चंदेल ने, परमार्दी देव चंदेल, परमार्दी देव चंदेल ने पृथ्वीराज के घायल सैनिकों को मरवा दिया था। गोट मर्डर्ड इंजर्ड सोल्जर्स ऑफ पृथ्वीराज। पृथ्वीराज के घायल सैनिकों को मरवा दिया था। गोट इंजर्ड, सॉरी, गोट मर्डर्ड इंजर्ड सोल्जर्स ऑफ पृथ्वीराज। पृथ्वीराज के घायल सैनिकों को मरवा दिया था। गोट मर्डर्ड इंजर्ड सोल्जर्स ऑफ पृथ्वीराज। पृथ्वीराज के घायल सैनिकों को लड़ाई भी, लड़ाई के अंदर पृथ्वीराज जीतता है, महोबा पे कब्जा करता है और अपने एक सेनापति को महोबा सौंप देता है। उस सेनापति का नाम था पंजवन राय कछवाहा। क्या नाम बताओ देखे? क्या नाम दोबारा बताओ? अब मुझे बताओ राजस्थान में कछवाहों का राज कहां पे था? तो ये पंजवन राय कछवाहा आमेर का था। कहां का था? इसका मतलब यह हुआ कि आमेर वाले कछवाहा शुरुआत के अंदर चौहानों के सामंत है। आमेर वाले कछवाहा शुरू शुरू में कई सालों तक क्या रहे होंगे? चौहानों के। इसलिए पंजवन राय कछवाहा किसकी तरफ से लड़ने के लिए गया? पृथ्वीराज। पृथ्वीराज ने इलाका जीता, जीतने के बाद उसका मेरी तरफ से तू संभाल। आई बात समझ? पृथ्वीराज ने अपनी बहन की शादी कर रखी थी इस पंजवन राय कछवाहा के साथ, तो रिश्तेदार और लगता था। लिखो, लाइन चेंज कर लिखना, कारण हो गया। इस युद्ध में पृथ्वीराज की जीत हुई। पृथ्वीराज वन दिस बैटल। इस युद्ध में पृथ्वीराज की जीत हुई। पृथ्वीराज वन दिस बैटल। इस युद्ध में पृथ्वीराज की जीत हुई। पृथ्वीराज वन दिस बैटल। तथा उसने पंजवन राय कछवाहा, ब्रैकेट में आमेर लिखना, तथा उसने पंजवन राय कछवाहा को महोबा सौंप दिया। एंड ही हैंडेड ओवर महोबा टू पंजवन राय कछवाहा।
तथा उसने पंचवन राय कछवाहा को महोबा सौंप दिया। सो ही हैंडेड ओवर महोबा टू पंचवन राय कछवाहा। ठीक वैसे जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने खिजर खान को चित्तौड़ सौंप दिया, ठीक वैसे जैसे शेरशाह सूरी ने खवास खान को जोधपुर सौंप दिया, ठीक वैसे जैसे मालदेव ने कुंपा राठौड़ को बीकानेर सौंप दिया, उसी तरीके से पंचवन राय कछवाहा को पृथ्वीराज ने क्या सौंप दिया था? महोबा। इस युद्ध में जो परमार्दिदेव चंदेल के सेनापति थे उनके नाम थे आलाह और उदल। क्या नाम थे? लिखो, परमार्दिदेव चंदेल के सेनापति, कमांडर्स ऑफ परमार्दिदेव चंदेल। परमार्दिदेव चंदेल के सेनापति, कमांडर्स ऑफ परमार्दिदेव चंदेल। क्या नाम थे सेनापतियों को बताओ थे? आला और उदल। किसके सेनापति है? परमार्दिदेव चंदेल। इस युद्ध को वास्तव में इन दो बहादुर सेनापतियों के लिए याद किया जाता है। किस, कौन से दो बहादुर सेनापति? आला और उदल। कहते हैं इस युद्ध से पहले आला और उदल परमार्दिदेव चंदेल से किसी बात पर नाराज हो गए थे और दोनों महोबा में रहते ही नहीं थे, दोनों रहते थे कन्नौज। कहां रहते? उन दिनों कन्नौज का जो राजा था उसका नाम था जयचंद। क्या नाम था? तो वहां कन्नौज में जयचंद के पास कौन कौन रहते? किसके सेनापति? कन्नौज क्यों चले गए? परमार्दिदेव चंदेल से नाराज हो गए। जैसे परमार्दिदेव चंदेल को पता चला कि आक्रमण होने वाला है किसका? पृथ्वीराज का, तो उसने अलाउद्दीन को मैसेज किया कि अलाउद्दीन अटैक होने वाला अपनी मातृभूमि पर, आओ। अलाउद्दीन ने मना कर दिया कि ना भाई रे, पहले तो लड़ाई करता है और अब जब खुद को जरूरत पड़ी तब हमें बुला रहा है, हम तो इस युद्ध में लड़ने के लिए आएंगे। ये बात अलाउद्दीन की मम्मी को पता चलती है। उनकी मम्मी उनको बुला कर नहीं बेटा, जब भी तीसरा पक्ष लड़ने के लिए आए तब आपस की लड़ाई को भूल जाना चाहिए। क्या कहा? जब भी तीसरा पक्ष लड़ने के लिए आए तब आपस की लड़ाइयों को, तब आपस में लड़ाइयां नहीं करनी चाहिए। और उन्होंने समझाया कि जिस प्रकार कभी पांडव और कौरव दोनों अलग अलग हुआ करते थे। पांडव कितने थे? 5 और कौरव कितने थे? क्या समाचार लाए? छाते बांट दिए जाए। तालियां बजाओ रहे। हाथों हाथ काम करवा दिया यार आपका नेताजी होने गुणा ना मेरे में। पांडव कितने थे? 5। कौरव कितने थे? आपस में लड़ते रहते। एक बार कौरवों को दुश्मनों ने पकड़ लिया तो कुंती पांडवों का थी कि जाओ और जाके कौरवों को छुड़वा के लाओ। भीम ने कहा मां तुम बोली है, ये कौरव जो डेली इस प्रकार के जतन करते हैं कि हमें कैसे मार दिया जाए, कभी आग में मारने की कोशिश करते हैं, कभी पानी में डुबो के मारने की कोशिश करते हैं, इनको बचा के लाए। मैं तो कहता हूं मार दे दुश्मन तो ठीक है। कुंती कहती नहीं बेटे भीम, जब तुम आपस में लड़ते हो तब ये 100 है, तुम 5। जब कोई तीसरा लड़ने है तब तुम 105 हो, तब तुम वयम पंचम अधिकम शतकम, हम उस दिन 105 हो जाएंगे। इसलिए जब तीसरा पक्ष लड़ने के लिए आया तब आपस की लड़ाइयों को, अभी पाकिस्तान के साथ लड़ाई थी, हमारी सारी पार्टियों ने कहा कि आपस में लड़ाइयां बाद में कर लेंगे, एक बार मोदी जी को फ्री हैंड है। मोदी जी को जो कर, सारी पार्टियों ने कहा। बाकायदा राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे का स्टेटमेंट था और एक आदमी ने तो दिल गुर्दा फेफड़े सब जीत लिए, असदुद्दीन ओवैसी। भाई साहब ओवैसी ने क्या पाकिस्तान की लंका लगाई है। उसने कहा इस्लाम इस्लाम मुसलमान करते हो, मुसलमान होने का तुम एक लक्षण नहीं है, इस्लाम का एक लक्षण नहीं है, कारण कि देश संकट में है तो आपस के अंदर किसी प्रकार से लड़ना। अभी और देखो, अभी सरकार ने कहा कि हम सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजेंगे। कैसा? सभी दलों का एक रिप्रेजेंटेशन भेजेंगे जो अलग अलग देशों में जाके बात करेगा कि भाई इस प्रकार पंगे ले रहा है पाकिस्तान। उसमें सारी पार्टियों के मेंबर है। लड़ेंगे, आपस में लड़ेंगे हम, बीजेपी कांग्रेस सपा बसपा सिर्फ फोड़ेंगे एक दूसरे का, पर जिस दिन दूसरे देश से बात आएगी तब हम आपस में लड़ेंगे। पल्ले बड़ी चीज है। तो फिर सब पार्टियों को भेजा जाना चाहिए। तो उनकी मां ने भी समझाया, अलाउद्दीन तुम्हें जाके लड़ना चाहिए। अलाउद्दीन बेहतरीन इस युद्ध में लड़े थे। इस युद्ध को न तो पृथ्वीराज के लिए याद किया जाता है, इस युद्ध को न परमार्दिदेव चंदेल के लिए याद किया जाता है, इस युद्ध को इन दो बहादुर सेनापतियों के लिए याद किया जाता है। कौन? और यह भी अपनी एक परंपरा रही, हमने जीत हार के अलग जाकर उन लोगों को याद किया जिन्होंने संघर्ष किया। चित्तौड़गढ़ का पहला शाखा गोरा बादल के लिए याद किया जाता है। हारे होंगे गोरा बादल, पर हम गोरा बादल को ज्यादा जानते हैं।
गिरी सुमेल का युद्ध जेता कुंपा के लिए याद किया जाओ। हारे होंगे जेता कुंपा, पर जेता कुंपा अमर हो गए। हमने कहा कोई आदमी संघर्ष तो करे, लड़े तो सही। हार जीत होती रहती है। सह सवारी गिरेंगे जंगे मैदान में, बोलो। वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों, घोड़े पर बैठा होगा तो युद्ध के मैदान में गिरेगा। जो चलता ही ऐसे है उसके गिरने की भी कोई संभावना। सर मैं एग्जाम दूंगा, फेल हो गया तो देगा तभी तो होगा, देगा ही नहीं तो फेल होने के भी चांस है। छाता ले ले, चुपचाप बैठी रहे। इस बार बोल के देख लेना। लिखो नागौर का युद्ध। अरे बातें नहीं बज रहे, छाते बंद करवा दूंगा मैं, देख लेना भाई। तो चुपचाप लिखो। देखो यार तुम्हारे दो काम कर दिए मैंने आज, टेस्ट कैंसिल कर दिया तुम्हारा, वरना आज की रात तुम फालतू में ये एक छाते दिलवा दिए। हाँ हाँ, अरे लिखो रहे चुपचाप। हाँ कल सरप्राइज नहीं लेंगे रे, कोई ऐसा सरप्राइज नहीं देंगे। एक एक बार दिया था उसमें बदनाम कर रहे हो। हाँ आज तक जो डेट बताई उस पर कभी टेस्ट है? नहीं नहीं हमेशा होता है। टाइम टेबल में लिखा हुआ आया था टेस्ट है, तो तुम्हें लगता है सरप्राइज ऐसे कैसे दे दिया? हमें तो एक साल पहले बता दो किसका टेस्ट लेंगे। आरपीसी भी नहीं लेती, जारी करती है केवल। उतार लिया? बताओ नागौर का युद्ध किस किस के बीच में? भीम सेकंड चालुक्य। भीम सेकंड चालुक्य कौन? गुजरात का राजा। कहां का राजा है? अच्छा भीम सेकंड चालुक्य का नाम पढ़ा है क्या हमने? कहां पढ़ गए बताओ? हाँ बताओ बताओ, देख के बताओ मेरे, कहां लिखा हुआ? तुम्हारे नोट्स में लिखा हुआ क्या लिखा हुआ? कौन थर्ड में? भीम फर्स्ट है वो तो। कुमारपाल में बता, कुमारपाल में कहा है? मेवाड़ की हिस्ट्री निकालो। आहड़ ताम्र पत्र लिखवाया था मैंने, लिखवाया था। आहड़ ताम्र पत्र लिखवाया था, नहीं लिखवाया? आहड़ नहीं बताया था? चलो मैं बताता हूँ फिर, कोई नहीं। आहड़ चीकली खिरोदा ऐसे ताम्र पत्र नहीं बताया, ऐसे अभिलेख नहीं लिखवाया था कि मैंने थोड़े ऐसे नाथ प्रशस्ति, बेडवास प्रशस्ति, पर अभिलेख नहीं बताया, वो ताम्र पत्र नहीं बताया। फिर कोई ठीक, मैं लिखवा दूंगा। 3 ताम्र पत्र लिखवाने हैं, बाद में लास्ट में ये खत्म होता मुझे बता देना क्या बताया। बताओ देखिए क्या है, बता क्या बोली तुम? बीच में कमेंट्री करती रहती है। नागौर का युद्ध कब हुआ बताओ? 1184। किस किस के बीच में? लिखो युद्ध के कारण। युद्ध के कारण। दोनों शक्तिशाली राजा थे, शक्तिशाली राजाओं में लड़ाई के कारण क्या होंगे? लिखो दोनों अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। बोथ ऑफ देम वांटेड टू एक्सपैंड देयर एम्पायर्स। दोनों अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। बोथ ऑफ देम वांटेड टू एक्सपैंड देयर एम्पायर्स। अच्छा आप ये भी कह सकते हो कि चौहानों और चालुक्यों में बनती भी नहीं है ना?
कि आप देख लो चालुक्यों के साथ में लड़ाई, जयसिंह सिद्धराज, कुमारपाल, विगराज वापस कुमारपाल, तो लड़ाई चली रही थी। सोमेश्वर के टाइम में लड़ाई नहीं हुई क्योंकि उसका ननियाल था। पृथ्वीराज ने कहा पापा का था, मेरा थोड़ी था ननियाल। लिखो, चौहानों तथा चालुक्यों में लंबे समय से दुश्मनी चली आ रही थी। There had been a rivalry between Chauhans and Chalukyas for a long time. There had been a rivalry between Chauhans and Chalukyas for a long time. चौहानों तथा चालुक्यों में लंबे समय से दुश्मनी चली आ रही थी। There had been a rivalry between Chauhans and Chalukyas for a long time. चौहानों तथा चालुक्यों में लंबे समय से दुश्मनी चली आ रही थी। There had been a rivalry between Chauhans and Chalukyas for a long time. ठीक है भाई, ये दुश्मनी तो पहले से भी थी, साम्राज्य विस्तार तो पहले भी था। 1184 में से क्या हो गया इनके बीच में? तो एक परमारों की राजकुमारी थी, उसका नाम था इच्छिनी देवी। क्या नाम था? आबू की राजकुमार थी। कहां की राजकुमार थी? और आबू में परमार वंश था। आबू में कौन सा वंश था? परमार वंश। और दोनों की इच्छा थी कि इच्छिनी देवी से विवाह कर ले, पर इच्छा पूरी हुई पृथ्वीराज की। किसकी भी? तो भीम नाराज था। लिखो, दोनों आबू की परमार राजकुमारी इच्छिनी देवी से विवाह करना चाहते थे। बोथ वांटेड टू गेट मैरी आबूज परमार प्रिंसेस इच्छिनी देवी। दोनों आबू की परमार राजकुमारी इच्छिनी देवी से विवाह करना चाहते थे। बोथ वांटेड टू गेट मैरी आबूज परमार प्रिंसेस इच्छिनी देवी। आबू की परमार वंश की राजकुमारी थी। दोनों आबू की परमार राजकुमारी इच्छिनी देवी से विवाह करना चाहते थे। Both of them wanted to marry Abu's परमार प्रिंसेस इच्छिनी देवी। लेकिन पृथ्वीराज ने उससे विवाह कर लिया था। बट पृथ्वीराज गॉट मैरिड हर। लेकिन पृथ्वीराज ने उससे विवाह कर लिया था। बट पृथ्वीराज गॉट मैरिड हर। लेकिन पृथ्वीराज ने उससे विवाह कर लिया था। बट पृथ्वीराज गॉट मैरिड हर। किसने विवाह कर लिया था? पृथ्वीराज ने। इस वजह से कौन नाराज चल रहा था? तो लड़ाई भी दोनों के बीच। लड़ाई में पृथ्वीराज लगभग जीतने वाला था, तभी भीम सेकंड का एक सेनापति आता है। उस सेनापति का नाम था जगदेव प्रतिहार। क्या नाम था? जगदेव प्रतिहार। जगदेव प्रतिहार ने आगे पृथ्वीराज का भाई लड़ मत, हम तो संधि करने के लिए तैयार है। इन दोनों के बीच समझौता कौन करवा देता है? लाइन चेंज कर लिखो, कारण हो गया, अलग से नीचे लिखो। जगदेव प्रतिहार ने इन दोनों के बीच समझौता करवा दिया था। जगदेव प्रतिहार मीडिएटेड एन एग्रीमेंट बिटवीन देम। जगदेव प्रतिहार ने इन दोनों के बीच समझौता करवा दिया था। जगदेव प्रतिहार मीडिएटेड एन एग्रीमेंट बिटवीन देम। जगदेव प्रतिहार ने इन दोनों के बीच में समझौता करवा दिया था। हाँ, बताओ। देखिए, पृथ्वीराज थर्ड कौन से वंश का था? चौहान। और भीम सेकंड कौन से? चालुक्य। इच्छिनी देवी कौन से वंश की? परमार। जगदेव पूरा अग्निकुंड है। चार ही थे, कौन कौन से? चौहान, चालुक्य। लड़ कौन कौन रहे? चौहान और चालुक्य। किसके लिए? समझौता कौन करवाए? अग्निकुंड पूरा उपस्थित हो गया नागौर के युद्ध में। आगे लिखो, क्या हो गया? अगला हेडिंग डालो भाई।
उतारो देखो, ऐसे तुम आज में बांट दोगे रे सारे हैं? इस धीमी गति से के समाचारों से तो बढ़ते दिखे नहीं। है? नहीं नहीं, मैं 1 बजे तक पढ़ाऊंगा। है? हाँ, 1 बजे तक होगी ना क्लास। है? 1 बजे तक नहीं पढ़ाऊं? क्यों नहीं पढ़ाऊं? पढ़ाऊंगा मैं। लिखो तुम पहले, साइंस पढ़ाऊंगा 11 से 1 में। पाचन तंत्र क्या चल रहा है अभी? रोग रोग चल रहे हैं, नहीं पढ़ाऊंगा। ऐसा पाप नहीं हो भाई अपने। है? हाँ, रोग पढ़ा दूंगा, विटामिन सी विटामिन डी वो पढ़ा दूंगा। रतोंजिन रिकेट्सन बेरी बेरी, विटामिन बी से बेरी बेरी, विटामिन सी से रतौंदी, वही है। उल्टा बोल दिया क्या? बी से रतौंदी होता है, ए से रतौंदी, सी से, हाँ इसका हो गया, थोड़ा भूल गया। आंवला खाने से सी मिल जाता है, उतार लिया। बी और सी जल में घुलनशील होते हैं, बताया? हाँ, भैंस गई पानी में, बी सी, भैंस पानी जल में घुलनशील। ऐसे नहीं किया आपने? हम तो यार करते थे ऐसे, याद करते। हाँ, अब पढ़ाया नहीं? बी और सी जल में घुलनशील होते हैं। अच्छा, ये केमिस्ट्री में आएंगे सर। हाँ, बैलेंस डाइट में पढ़ाएंगे। हाँ, वो अभी तक हुई नहीं क्या? अच्छा, उसके बाद तुम डाइट बैलेंस कर दोगे खुद की? चलो, हाँ बताओ, देखिए क्या है चौहान गहेड़वाल विवाद। तुम और लगो रहे, फटाफट बंटो। इस हिसाब से तो इनसे बढ़ते दिखे नहीं मुझे। क्या क्या करते हो तुम, कैसे बांटते हो? इधर मेरी तरफ देखो, ये क्या लिखा पढ़ी क्या है? अरे चुप रहो रे। है? एक पन्ना दो, इनको ही दो, अपना अपना नाम अपना एनरोलमेंट नंबर लिख देंगे। तुम एक के पूछते हो लिखते हो, पूछते हो लिखते हो, बच्चे अपने आप लिख के देते जाएंगे आगे। नाम लिखो, एनरोलमेंट नंबर लिखो, नाम लिखो, एनरोलमेंट नंबर लिखो। पर पता नहीं तुम कैसे करते हो, एक एक खुद ही लिखते रहते हो, पूछते हो, बोलता है वो इतनी देर में। बताओ, चौहान गहेड़वाल विवाद, चौहानों का जो राजा उसका नाम क्या है? क्या नाम है? पृथ्वीराज। और जो गहेड़वालों का राजा उसका नाम? जयचंद की राजधानी कन्नौज। कौन सी राजधानी? पृथ्वीराज की राजधानी अजमेर। कौन सी है? और इन्होंने दिल्ली के तोमरों को अपना क्या बना रखा है? सामन। लेकिन जयचंद दिल्ली पर कब्जा करना चाहता है। कौन? जयचंद कहां पे कब्जा करना चाहता? दिल्ली। कन्नौज के दिल्ली नजदीक पड़ती। तो पृथ्वीराज को लगा कि यार ये कहीं कब्जा करे, इससे अच्छा पृथ्वीराज अजमेर छोड़ के दिल्ली जाके बैठ गया। उन्होंने कहा दिल्ली मेरी है। तो एक तो इनके बीच में लड़ाई का कारण था दिल्ली। क्या कारण था? देखो देखो, विवाद के कारण, कॉजेज ऑफ डिस्प्यूट। विवाद के कारण, कॉजेज ऑफ डिस्प्यूट। एक नंबर लिखो, बिना बात के, प्लीज बात मत करो, नहीं तो ये मैं कल बंटवा लेना दूसरे किसी बेच में, रहने दो फिर तुम। देखो, दिल्ली का उत्तराधिकार, सक्सेशन ऑफ दिल्ली। दिल्ली का उत्तराधिकार, सक्सेशन ऑफ दिल्ली। दिल्ली का उत्तराधिकार, उत्तराधिकार नहीं समझते? इधर देख, मेरी तरफ देख, आगे आगे सब फर्स्ट। उत्तराधिकार क्या होता है? कि भाई दिल्ली का उत्तराधिकारी कौन होगा, दिल्ली पे कब्जा कौन करेगा? बस तो है? नहीं नहीं, कोई डिफरेंस नहीं होता भाई। एक कोई राजा है दिल्ली में, अब उसके बाद दिल्ली पे आगे कब्जा कौन करेगा? दिल्ली का उत्तराधिकार कौन लेगा? तो एक तो कहां पर कब्जा करना चाहते हैं दोनों? दिल्ली। अभी मैंने बताया था कि आला और उदल परमार्दी देव चंदेल से नाराज होकर कहां चले गए थे? जयचंद के पास। कहां चले गए थे? जयचंद। फिर आला उदल वहां से लड़ने के लिए आए, तो जयचंद ने अपनी सेना भेज दी थी साथ में। तो जयचंद ने परमार्दी देव चंदेल की सहायता की। किसकी सहायता की? लिखो, जयचंद पृथ्वीराज के खिलाफ परमार्दी देव चंदेल की सहायता कर रहा था। जयचंद वॉज हेल्पिंग परमार्दी देव चंदेल अगेंस्ट पृथ्वीराज।
जयचंद परमार्दी देव चंदेल के पृथ्वीराज के खिलाफ परमार्दी देव चंदेल की सहायता कर रहा था। जयचंद वॉज हेल्पिंग परमार्दी देव चंदेल अगेंस्ट पृथ्वीराज। जयचंद पृथ्वीराज के खिलाफ, मत काट रहने देता हूं, लाइन चेंज कर ले। जयचंद परमार्दी, इसी में लिख तू, जयचंद परमार्दी देव चंदेल की सहायता, लिख, परमार्दी देव चंदेल की सहायता पृथ्वीराज के खिलाफ कर रहा था। क्या फर्क पड़ता है? जयचंद पृथ्वीराज के खिलाफ परमार्दी देव चंदेल की सहायता कर रहा था। जयचंद वॉज हेल्पिंग परमार्दी देव चंदेल अगेंस्ट पृथ्वीराज। लिख लिया? अच्छा, एक कारण यह हुआ, जयचंद की एक राजकुमारी थी, उस राजकुमारी का नाम था संयोगिता। क्या नाम था? ऐसा कहते हैं कि भाई संयोगिता और पृथ्वीराज दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। संयोगिता ने जाके जयचंद को कहा कि पिताजी मैं शादी किससे करूंगी? पृथ्वीराज से। और जयचंद ने कहा कि तुम और किसी से भी कर सकते हो, लेकिन पृथ्वीराज से तुम्हें शादी करने, और वो हमारा दुश्मन है, दुश्मन से कैसे शादी हो सकती है? संयोगिता ने कहा कि प्यार ये सब चीजें देखता। जयचंद को लगा कि भाई संयोगिता उससे विवाह कर ले, उससे पहले अपने ही कर देते हैं। पहले राजकुमारियों के विवाह में होते स्वयंवर। क्या होते? स्वयं मतलब खुद, वर मतलब पति, अपना पति खुद चुनेगी, इसलिए क्या बोलते? स्वयं। और जयचंद ने भारत के सारे राजाओं को लेटर भेजे कि राजकुमारी संयोगिता अपना स्वयंवर रचना चाहती है, जो राजकुमारी संयोगिता से विवाह करना चाहते हैं वो अपना रिज्यूम लेकर आए। सारे के सारे राजा हॉल में इकट्ठे हुए। पृथ्वीराज को नहीं बुलाया गया, पृथ्वीराज की एक मूर्ति बनाई गई और वहां पर लगा दी गई जहां गेट कीपर खड़ा होता है। जयचंद ने कहा पृथ्वीराज की औकात केवल गेट कीपर बनने की है, शादी करने की। अब संयोगिता एक एक से जाके पूछ रही है कि कुंभा की किताबों के नाम बताओ, पुंडरीक विठल ने कौन कौन सी किताबें लिखी थी, जयपुर का निर्माण कौन से नक्शों के आधार पर किया गया था, जंतर मंत्र कब कब बनवाए गए थे। लेकिन एक भी बंदे को सारे प्रश्नों के सवाल जवाब, उनके सवालों के जवाब नहीं है। तो संयोगिता बाहर निकली, उसने जाके पृथ्वीराज की जो मूर्ति थी उसके माला पहना दी। ऐसा कहते हैं पृथ्वीराज अपनी सेना लेके बाहर खड़ा था, उस संयोगिता को लेके वहां से निकल गया। जयचंद की सेना पृथ्वीराज का पीछा करती है, तो पृथ्वीराज की सेना जयचंद की सेना को हरा देती है। तो इनके बीच में लड़ाई का कारण था कि पृथ्वीराज ने किससे विवाह कर लिया? लिखो, तीसरा लिखो, लिखो, पृथ्वीराज ने जयचंद की राजकुमारी संयोगिता का अपहरण कर उसे विवाह कर लिया था। पृथ्वीराज ने जयचंद की राजकुमारी संयोगिता का अपहरण कर उसे विवाह कर लिया था। पृथ्वीराज किडनैप्ड जयचंद्स प्रिंसेस संयोगिता एंड गॉट मैरिड हर। पृथ्वीराज किडनैप्ड जयचंद्स प्रिंसेस संयोगिता एंड गॉट मैरिड हर। पृथ्वीराज ने जयचंद की राजकुमारी संयोगिता का अपहरण कर उसे विवाह कर लिया था। संयोगिता का अपहरण कर उसे विवाह कर लिया था। पृथ्वीराज ने जयचंद की राजकुमारी संयोगिता का अपहरण कर उसे विवाह कर लिया था। पृथ्वीराज किडनैप्ड जयचंद्स प्रिंसेस संयोगिता एंड गॉट मैरिड हर। ठीक है, इस वजह से इनमें आपस में बनती नहीं थी। अब क्या हुआ है? तुम पढ़ाने दोगे नहीं, तुम इन छातों में खो जाते हो। मैंने फिर कहा तू इनको दे पन्ना, ये पन्ना दे, ये सब अपना अपना लिखते जाएंगे यार। तू एक एक से पूछ पूछ के लिखता है, पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है। और तुम्हारे पास ऐसे 2-3 पन्ने हैं तो 3-4 लाइनों में दो, अपना नाम लिखो, एनरोलमेंट नंबर लिखो, नाम लिखो, एनरोलमेंट, यही तो लिखने दो कि और कुछ लिखवा रहे हो? एनरोलमेंट नंबर, नाम लिखवाने होंगे, या एनरोलमेंट केवल नाम भी नहीं लिखने? लिखो यार फटाफट, सारे पन्ने दो ना, तुम एक एक लाइन में लग जाते हो यार एक एक से पूछने के लिए। लिख लिया? लाइन लिख ली थी? लिखो। जयचंद ने बिना देखो बोलो तब तो मैं चुप हो जाता हूं, पहले ये बांट लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद कर लेते हैं, वरना चुपचाप लिखो यार। फिर 4 बंदे इधर देखते हैं, 4 बंदे इधर देखते हैं, बांट रहे हैं ना, दे देंगे आपको, मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे बाद में ले लेना। लिखो तो सही यार, पहले लिखो। जयचंद ने, सॉरी पृथ्वीराज ने जयचंद की राजकुमारी संयोगिता का अपहरण कर उसे विवाह कर लिया था।
पृथ्वीराज ने, अरे ये कईयों ने नहीं लिखा रहे तो तुम तो ध्यान दो ही था। मैं ना तेरे मारूंगा, देख लेना। ये 4-5 जनों ने नहीं लिखा तो ये तो लिखे लाइन है, ये तो इसमें लेने में लगे हुए थे, लिख लिया आप तो लाइन। अब ज्यादातर इतिहासकार ये कहते हैं ये जो बात है ये झूठ है, इस प्रकार की कोई बात ही नहीं हुई थी, और यूं उठा लिया वहां से प्यार करते थे, ऐसी बातें सब झूठी है। ये केवल चंद बरदाई ने लिख दी पृथ्वीराज रासो में, उसके अलावा कहीं पर भी ये बात लिखी हुई नहीं। तो कोई भी इतिहासकार इस बात को मानता, एक इतिहासकार इस बात को मानते हैं, दशरथ शर्मा। कौन मानते हैं? वो कहते हैं मैं वहीं था जब पृथ्वीराज लेके निकला था उधर से। लिखो इसी लाइन के ब्रैकेट में लिखना, ये तीसरा जो पॉइंट है इसी के ब्रैकेट में लिखो। दशरथ शर्मा ने इस प्रेम कहानी को ऐतिहासिक तथ्य के रूप में स्वीकार किया था। दशरथ शर्मा ने इस प्रेम कहानी को ऐतिहासिक तथ्य के रूप में स्वीकार किया था। दशरथ शर्मा एक्सेप्टेड दिस लव स्टोरी एज हिस्टोरिकल फैक्ट। दशरथ शर्मा ने इस प्रेम कहानी को ऐतिहासिक तथ्य के रूप में स्वीकार किया था। दशरथ शर्मा एक्सेप्टेड दिस लव स्टोरी एज हिस्टोरिकल फैक्ट। दशरथ शर्मा ने इस प्रेम कहानी को ऐतिहासिक तथ्य के रूप में स्वीकार किया था। दशरथ शर्मा एक्सेप्टेड दिस लव स्टोरी एज हिस्टोरिकल फैक्ट। दशरथ शर्मा की बुक का नाम लिख लो, नीचे अलग से लिख लो दशरथ शर्मा की पुस्तक। द अर्ली चौहान डायनेस्टीज। दशरथ शर्मा की पुस्तक द अर्ली चौहान डायनेस्टीज। क्या नाम बुक का बताओ देखे, किसकी बुक है? कुल मिला के पृथ्वीराज के अपने पड़ोसियों से नहीं बन रही, उसकी गुजरात वालों से नहीं बनती, उसकी महोबा से नहीं बनती, उसकी कन्नौज से नहीं बनती। इन्हीं दिनों विदेश के आक्रमण हो रहे थे। विदेश से आक्रमण कौन कर रहे थे? गजनी वाले। इस बार गजनी से जो आक्रमण करना है उसका नाम था मोहम्मद गौरी। क्या नाम था? लिखो, त्राइन का पहला युद्ध। बताओ क्या नाम है युद्ध का? तराइन का पहला युद्ध। तराइन पड़ता है हरियाणा में। तराइन कहां पे? हरियाणा। कब युद्ध हुआ? किस किस के बीच में? पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी कहां का राजा है? गजनी। गजनी कहां है? गजनी वालों के अटैक चल ही रहे थे, कितने पड़े हमने, खूब सारे अटैक पड़े। लिखो, युद्ध के कारण, कॉजेज ऑफ बैटल, युद्ध के कारण। पहला लिखो, दोनों अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। बोथ ऑफ देम वांटेड टू एक्सपांड देयर एम्पायर्स। दोनों अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। बोथ ऑफ देम वांटेड टू एक्सपांड देयर एम्पायर्स।
दोनों अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। बोथ ऑफ देम वांटेड टू एक्सपैंड देयर एम्पायर्स। दूसरा लिखो, चौहानों तथा गजनी के राजाओं में लंबे समय से दुश्मनी चली आ रही थी। सही बात है ना? देयर हैड बीन अ राइवलरी बिटवीन चौहान्स एंड किंग्स ऑफ गजनी फॉर ए लॉन्ग टाइम। कोई रह गया क्या भाई जिसको नहीं मिला? ये देखो, गिनो संख्या गिनो। इस लाइन को नहीं मिला है? इस पूरी लाइन को नहीं मिला है? दो लोगों को नहीं मिला? दो को मिल गया, बाकियों को नहीं मिला, तो क्या हुआ? उनमें छाती नहीं है तो लाके दो। तो चौहानों तथा गजनी के राजाओं में लंबे समय से दुश्मनी चली आ रही थी। नाम लिखवा लो इनके एक मेरे। देयर हैड बीन अ राइवलरी बिटवीन चौहान्स एंड किंग्स ऑफ गजनी फॉर ए लॉन्ग टाइम। चौहानों तथा गजनी के राजाओं में लंबे समय से दुश्मनी चली आ रही थी। गौरी क्या है, गजनी की तरफ से आगे आता है, अपने पंजाब में एक जगह पे कब्जा करता है। उस जगह का नाम था तबर हिंद। क्या नाम था? आजकल आप बोलते हो बठिंडा। आजकल क्या बोलते हो? तो गौरी ने कहां पर कब्जा कर लिया? तबर हिंद, मतलब आज का क्या हो गया? तो उस टाइम इनके पास 1191 में लड़ाई क्यों हुई? तो उसका कारण यह था कि गौरी ने कहां कब्जा कर लिया था? लिखो, तीसरा लिखो, गौरी ने तबर हिंद पर अधिकार कर लिया था। मिल गए? तो इनरोलमेंट नंबर लिखे हैं सबने? ऐसे कितने लोग जिन्होंने इनरोलमेंट नंबर नहीं लिखे? अब अपने छाते बाहर जाके चेक कर लेना, यदि किसी का कोई टूटा हुआ आ जाए तो जाके भैया से वापस चेंज करवा लेना। देखो, गौरी ने तबर हिंद पर अधिकार कर लिया था। गौरी कैप्चर्ड तबर हिंद। तबर हिंद मतलब क्या हो गया आज का? बठिंडा। गौरी ने तबर हिंद पर अधिकार कर लिया था। गौरी कैप्चर्ड तबर हिंद। गौरी ने तबर हिंद पर अधिकार कर लिया था। कहां पर अधिकार कर लिया था? तब बठिंडा। मतलब अब देखो, सुनो, देखो हुआ क्या है। गौरी कहां से आया? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से घुसोगे तो पाकिस्तान, पाकिस्तान से घुसोगे तो अपना पंजाब, पंजाब में क्या? अपना बठिंडा। तो गौरी ने कहां कब्जा कर लिया? बठिंडा। अच्छा, पृथ्वीराज खुद बैठा है दिल्ली। पृथ्वीराज कहां पर बैठा है? दिल्ली। तो अब गौरी आगे किधर जा रहा है? दिल्ली की तरफ। तो आप पंजाब से दिल्ली की तरफ जाओगे, दिल्ली से पंजाब की तरफ जाओगे, जो बीच में हरियाणा ही है। तो इन दोनों के बीच में लड़ाई फिर कहां पर होनी है? हरियाणा। हरियाणा की जगह कौन सी है? तराइन। दोनों लड़े, दोनों में पृथ्वीराज जीत गया। लिखो, इस युद्ध में पृथ्वीराज की जीत हुई। पृथ्वीराज वॉन दिस बैटल। इस युद्ध में पृथ्वीराज की जीत हुई। पृथ्वीराज वॉन दिस बैटल। इस युद्ध में पृथ्वीराज की जीत हुई। पृथ्वीराज वॉन दिस बैटल। पृथ्वीराज के साथ में एक दिल्ली से सेनापति गया था, उसका नाम था गोविंदराज तोमर। क्या नाम था? किसके साथ गया? कहां का था भाई? तोमर दिल्ली के थे, ये गया था। ये इस युद्ध में गौरी के बरछा मारता, उसके आगे वाला दांत तोड़ देता। तो इस युद्ध में गौरी को घायल कर तो दांत नहीं टूट सकते किसी आदमी। देखो, दिल्ली के गोविंदराज तोमर ने, गोविंदराज तोमर ऑफ दिल्ली, छाता मार के टूट जाए, तो बरछा मारा है उसके। दिल्ली के गोविंदराज तोमर ने कारण तीन ही है। क्या बता, कहां खोए हुए रहते हो तुम लोग? है मन नहीं लगता कि तुम्हारे क्लास में? है चले जाते हो कहीं गांव, चले जाते हो बीच बीच में? कितने दिन हो गए गांव गए हुए? कब जाके आए थे? होली पे। होली के कितने दिन हो गए? 2 महीने। 2 महीनों में वापस ही हो? घर की याद सताई टाइप का माहौल है तुम्हारे। दिल्ली के गोविंदराज तोमर ने, गोविंदराज तोमर ऑफ दिल्ली, मोहम्मद गौरी को घायल कर दिया था। गिव इंजरीज टू मोहम्मद गौरी। गिव इंजरीज टू मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी को घायल कर दिया था। इधर देख, मेरी तरफ देख। क्या किया तुम बता? क्या किया गोविंदराज तोमर ने? नहीं, तू बता मेरे, क्या किया गोविंदराज तोमर ने?
क्या वर्ड बोला मैंने? घायल कर दिया था, बर्छे से दांत तोड़ दिए थे। बर्छा नहीं जानती तू है तो क्यों लिखना है बर्छे से दांत तोड़ दिए थे? है तू फिर चित्र बना ले, एक तरफ गोविंदराज तोमर, उसके हाथ में बर्छा, आगे गोरी और आगे दो दांत टूटे हैं। ये बोखा हो रखा है। बोखा जानती है? बोखा तो है क्या होता है बोखा? हाँ, जिसके दांत टूट जाए तो यूं चित्र बना दे, गोरी करे भैया क्यों तोड़ दिए। ठीक बच्चे हो यार, मैं बावड़ा हो जाऊंगा तुम्हें बताते हो तो। हाँ जाओ, तुम घर जाओ, मजा करो, जाओ, है ना। आज इतनी क्लास होगी तुम्हारी। हाँ ना ना, आप ऐसी ही पढ़ाएंगे।